क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, मिलेगा डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस का नेम ना शो हो तो आप चाहे तो इस प्रकार से दोस्तों इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। 3-4 अगर वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसका नेटवर्क यहाँ पे बेटर रहेगा वही दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्विच होकर कनेक्ट होगा। इस पे 7 से 8 बार दोस्तों जैसे टैप कीजिएगा तो आपने कितने टाइम में कितना वाईफाई यहाँ पे यूज किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में स्विच टू मोबाइल डाटा फास्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर वाईफाई डेवलपर ऑप्शन देखने मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो निकाल सकते हैं। साथ में उसका जो स्पीड है वो लिंक स्पीड आपको यहाँ पे, इसके पास सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग के मोबाइल में जो वाईफाई आपको मिलता है, इस वाईफाई में दोस्तों काफी सारे ऐसे हिडन फीचर होते हैं जिसको इनेबल करके आप एडवांस फीचर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा फीचर देखने मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, देन यहाँ पे आपको कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको वाईफाई का ऑप्शन देख मिलता है, इसको दोस्तों जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद दोस्तों जैसे ये वाईफाई आप यहाँ पे ऑन करते हैं, अभी वाईफाई का दोस्तों मैंने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वाईफाई पे टैप करना है। अब टैप करने के बाद नियर बाई आपको यहाँ पे जो भी वाईफाई कनेक्शन देखने मिलेगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई नियर बाई आपका वाईफाई है और उस वाईफाई का दोस्तों जो क्यूआर कोड है, अगर आपको कोई इमेज शेयर करता है और उसके साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, ये क्यूआर कोड ऊपर में देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर क्यूआर कोड है तो आप स्कैन करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या इमेज में जाना है, गैलरी में जाना है, कोई व्हाट्सएप करता है क्यूआर कोड तो उसको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक दोस्तों इसको सिलेक्ट करेगा। देन आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा ये वाईफाई दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको एक एडवांस फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है उसके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं और जाने के बाद जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है उसका अगर आपको पासवर्ड जानना है तो यहीं पे आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जो आपका हाइड किया रहेगा और ये आई बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट जैसे दीजिएगा तो उसका वाईफाई का जो पासवर्ड है वो दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिल जाता है। उसी में आपको ऑटो रिकनेक्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। ये ऑप्शन अगर ऑफ किया हुआ है तो इसको ऑन कर लेते हैं, तो जैसे वाईफाई को आप दोस्तों ऑन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये दोस्तों कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि टाइम लैप्स नहीं होता है, काफी तेजी से दोस्तों ये कनेक्ट होता है। उसी में आपको मैनेज राउटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप चाहे तो आप जो भी वाईफाई कनेक्ट करते हैं उसका यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो इस पे क्लिक करके दोस्तों उसके एडवांस जो भी सेटिंग है वाईफाई का उसको आप चाहे तो यहाँ से दोस्तों चेंजिंग भी कर सकते हैं। साथ में आपको व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आईपी सेटिंग, प्रॉक्सी, मैक एड्रेस, ये सब कुछ दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जान सकते हैं। और साथ में सेंड डिवाइस नेम टू नेटवर्क, अगर आप किसी के साथ दोस्तों अपना जो नेटवर्क है कनेक्ट किए हैं वो डिवाइस के साथ अगर सेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस का नेम ना शो हो तो आप चाहे तो इस प्रकार से दोस्तों इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बंद कर लीजिएगा तो आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट तो हो जाएगा, पर दोस्तों जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है किसी के साथ हॉटस्पॉट अगर शेयर कर रहे हैं तो आपका डिवाइस का नेम दोस्तों यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ऑन करके रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऑन कर लीजिएगा तो वाईफाई फिर से दोस्तों यहाँ पे रिकनेक्ट होगा और देन नेम के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, जो आपने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है इस वाईफाई का क्यूआर कोड अगर आप दूसरे के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अपना सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे देना है और ये आप देख सकते हैं इसका क्यूआर कोड आपको देख मिलेगा। आप चाहे तो इसको सेव एज गैलरी पे क्लिक करके अपने फोन में यहाँ पे सेव करके किसी का शेयर कर सकते हैं, या डायरेक्ट शेयर करना है तो आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे शेयर नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, जो भी नेटवर्क है वो दोस्तों अगर वाईफाई है कनेक्ट करके रखा हुआ है और इसको अगर आप किसी ब्लूटूथ के साथ दोस्तों कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ को ऑन करने बाद दोस्तों यहाँ से टर्न ऑन ब्लूटूथ कर लीजिएगा, तो ये वाईफाई का दोस्तों आप ब्लूटूथ के थ्रू किसी के साथ इसका जो भी डाटा है वो दोस्तों आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये फीचर आपको मिलेगा और इसी में आपको यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो फॉरगेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं एडवांस फीचर के बारे में। तो एडवांस फीचर के लिए आपको 3 डॉट का ऑप्शन ऊपर में देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर दोस्तों आप इस वाईफाई को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हॉटस्पॉट के साथ शेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों जैसे शेयर कीजिएगा तो आप यहाँ पे 4 डिवाइस में एक साथ दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट
सेम टाइम में आप करवा सकते हैं, ये ऑप्शन इसको देखने को मिलता है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा थ्री डॉट में जाते हैं तो एक एडवांस फीचर में आपको इंटेलिजेंट वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क का। अब होता है क्या कि आपने 3-4 अगर वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है, इस ऑप्शन को दोस्तों जैसे ऑन कर लेते हैं तो जिसका नेटवर्क यहाँ पे बेटर रहेगा वही दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्विच होकर कनेक्ट होगा, और किसी का नेटवर्क कम आएगा तो ऑटोमेटिक जिसका बेटर रहेगा उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ में टर्न ऑन वाईफाई ऑन ऑफ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ऑन कर लेते हैं तो ऑन करने के बाद जैसे होता क्या है कि इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लिया और अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ पे लॉक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक वाईफाई यहाँ पे दोस्तों ऑफ हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे ऑन कीजिएगा तो वाईफाई दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। साथ में फ्रीक्वेंसी अगर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी काफी मजबूत है तो उससे भी ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके अलावा आपको प्रेस्टीज रियल टाइम डाटा का ऑप्शन मिलेगा। आप वाईफाई के थ्रू जो भी गेम खेल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या जो भी अदर टास्क कर रहे हैं उसका रियल टाइम डाटा देखना है, उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो दोस्तों बैकग्राउंड डाटा यूजेज में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। कैसे दिखिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में डिटेक्ट सक्सेशन नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। कोई ऐसा नेटवर्क है जो दोस्तों आपको डिटेक्ट कर रहा है और वो दोस्तों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस नेटवर्क से दोस्तों आपको कनेक्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा मिलता है, इसको आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। साथ में ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पे क्लिक करते हैं तो अगर आप किसी के साथ हॉटस्पॉट अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसको आस्क बिफोर कनेक्टिंग, अगर आपके हॉटस्पॉट को कोई कनेक्ट करता है तो एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसको दोस्तों ऑन करने के बाद दोस्तों क्या करेगा, नोटिफिकेशन आपसे बताएगा कि आप उसको दोस्तों हॉटस्पॉट अपना देना चाहते कि नहीं देना चाहते हैं। उसका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं देना चाहते तो डिस्कनेक्ट व्हेन यूज्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसको छोड़ देना है, ऑन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप अपना हॉटस्पॉट को किसी के साथ शेयर कर पाइएगा। तो ये काफी अच्छा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस वाईफाई का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो आपको इस पे 7 से 8 बार दोस्तों जैसे टैप कीजिएगा तो नीचे में आपको एक फीचर यहाँ पे मिलेगा कनेक्शन लैब का। ये कनेक्शन लैब वाला फीचर आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आप अपना वाईफाई जो यूज कर रहे हैं उसका वीकली रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम का ऑप्शन मिलेगा और साथ में यूजेज वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देखने मिलेगा। टाइम वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों आपने कितने टाइम में कितना वाईफाई यहाँ पे यूज किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कनेक्टेड देख सकते हैं, मैंने जो वाईफाई मोबाइल डिवाइस में 4 घंटा 16 मिनट हो चुका है अभी तक दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट है। उसी प्रकार से बैंड देखने को मिलेगा, जिससे 4G और 5G बैंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 4G बैंड से दोस्तों आपने कितना वाईफाई यहाँ पे यूज किया है और 5G से कितना यूज किया है वो आपको यहाँ पे शो जाएगा। तो 3-4 वाईफाई अगर कनेक्ट करके रखते हैं जिसमें आप 4G का भी वाईफाई यूज कर रहे हैं, 5G का भी यूज कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे वाईफाई 4G 5G और 6G ये तीनों को दोस्तों आप कनेक्ट कर सकते हैं, और सभी को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम आपने यहाँ पे यूज किया है वो आप यहाँ पे मिलेगा। और 2 सेव नेटवर्क, कितना नेटवर्क अभी तक आपने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है वो सेव नेटवर्क दोस्तों आप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे जान सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे डिटेल इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ में होम वाईफाई इंस्पेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कुछ आपको एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ऑटो रिकनेक्ट टू कैरियर वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। साथ में स्विच टू मोबाइल डाटा फास्टर का ऑप्शन मिलेगा। अगर वाईफाई दोस्तों आपका स्लो कर रहा है, काम कर रहा है और मोबाइल डाटा का जो डाटा है वो काफी फास्ट काम कर रहा है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। तो वाईफाई जैसे स्लो होगा तो मोबाइल डाटा में दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो नेटवर्क क्वालिफाई इंफॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो नेटवर्क का दोस्तों कैसा यहाँ पे आ रहा है, कैसा यहाँ पे देखने मिल रहा है इंफॉर्मेशन, अगर लो आएगा तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और इसी वाईफाई में दोस्तों आपको वाईफाई डेवलपर ऑप्शन देखने मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वाईफाई का जो एडवांस फीचर है उसको दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें कनेक्शन इंफॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे L2 LT एक स्टेटस आपको मिलेगा, जिसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। साथ में उसका जो स्पीड है वो लिंक स्पीड आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखने मिलेगा कि वाईफाई का स्पीड यहाँ पे स्लो आ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियर बाय वाईफाई इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है वो नियर बाय में कितना दूर है, बेस्ट में है, गुड में, बैड में, वर्स्ट में है, वो आप यहाँ पे देख
सकते हैं और चैनल यूटिलिटी भी आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वाईफाई एंड नेटवर्क डायग्नोसिस का ऑप्शन देखने मिलेगा, आप इसको डायग्नोसिस करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें कितना वाईफाई आपने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है वो नेटवर्क का दोस्तों आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा। साथ में वाईफाई का हिस्ट्री आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वाईफाई कनेक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे वाईफाई कितना बार आपने यूज किया है, कितना बार डिस्कनेक्ट किया है और किस किस में यहाँ पे दोस्तों यूज किया है उसका हिस्ट्री आपको मिलेगा। और लिंक स्टेटस का भी हिस्ट्री आपको मिलेगा, कितना बार दोस्तों आपने इसको कनेक्ट किया, कितना बार आपने डिस्कनेक्ट किया है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे लिंक स्टेटस हिस्ट्री में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में नेटवर्क कनेक्शन हिस्ट्री आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आपने कितना बार कनेक्ट किया है तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे व्हाट्सएप है, सैमसंग है, जो भी एप्लीकेशन आपने यूज किया है उसमें कितना बार दोस्तों आपने यहाँ पे इसको यूज किया है, कितना बार एप्लीकेशन को ओपन किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में चेंज स्कैन कैंडल का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप कुछ एडवांस फीचर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे वाईफाई जो है इसका जो भी हिस्ट्री है इसको अगर रिसेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से रिसेट भी कर सकते हैं, इसको जीरो कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन देखने मिलता है। साथ में जैसे आप यहाँ पे बैक होते हैं तो बैक होने बाद दोस्तों इसमें आपको और भी एडवांस फीचर मिलेगा। इसमें जाते हैं तो एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मैनेज नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, तो कितना नेटवर्क से दोस्तों आपने कनेक्ट किया है वो मिलेगा। किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे अपना पुराना जो भी नेटवर्क हिस्ट्री है वो डिलीट कर पाइएगा। वाईफाई ऑन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, हॉटस्पॉट 2.0 का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे वाईफाई में हॉटस्पॉट को अगर आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं तो जो भी वाईफाई आपने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है और इस वाईफाई को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हॉटस्पॉट के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको दोस्तों एडवांस फीचर वाईफाई का देखने मिलते हैं, जिसको आप यूज करके वाईफाई को काफी स्पीड बना सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है साथ में इसके हिडन फीचर को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।